बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते की तैयारी कर रहा हूँ। बकरीद का गोश्त है, 2 किलो से थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा लिया है। और कितना गोश्त लिया है? 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल डाला है और इसके अंदर मैं चर्बी पिघलाऊँगा। और मैंने इसके अंदर चर्बी पिघलानी है, इसलिए तेल डाला। चर्बी के छोटे छोटे टुकड़े करके धो लिया। और बिना चर्बी इसके अंदर डल गई और इसको मैं चर्बी को पिघलाऊँगा इसके अंदर। हफ्ते के अंदर खाने की खूबसूरती इसका जो ऑयल होता है वो चर्बी होती है। तो जो मैं चर्बी पिघल जाए, जब चर्बी 50-60% पिघल गई तो मैंने एक प्याज उसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके ले आया हूँ और प्याज डाल देता हूँ। चर्बी तो कुछ पिघलती रहेगी और हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए और इसको लाल होने देंगे। इसको भूनने के लिए छोड़ दिया, चर्बी भी उसके अंदर है। और उसके बाद जब प्याज सेमी ब्राउन हो जाएगी तो उसमें हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले में जो चीज़ें मैंने ली हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखा दूँ। ये है जनाब 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हो गई तकरीबन, बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, खाने का छोटा वाला चम्मच है। और ये आधे चम्मच जो है ज़ीरा है और कुछ है ना इलायची, दालचीनी के दाने। ये तेज़पात है, तेज़पात के नीचे मैंने जायफल को कूट के डाला रखा है, वो कूट के डालूँगा जायफल को। और ये जवेत्री है और जनाब वाली दालचीनी हो गया और ये काली मिर्चें और ये है वादियान के फूल और ये इलायची और जनाब कुछ लौंगे, ये डालेंगे इसके अंदर सारे। ज़्यादा अच्छी गरम मसाला तमाम जितना हो और खुशबूदार जितना हो आप डाल दिए। थोड़ा सा उसमें पानी डालिए क्योंकि गरम मसाला जो है वो इसके अंदर रस छोड़ दे। चर्बी का तेल और प्याज और इन चीज़ों को हम भूनेंगे और इसको भुनेंगे अच्छी तरह भूनेंगे। उसके बाद दिखाता हूँ। सीक्वेंस में जाइएगा जब भी पकाइएगा, जिस तरह मैं जा रहा हूँ सीक्वेंस में, यानी पहले सबसे पहले चर्बी को काट के टुकड़े डालें और 1-2 चम्मच तेल डालें ताकि चर्बी इसके अंदर गल जाए, पक जाए और उसका तेल छोड़ दे। और उसके बाद आप प्याज को एक को ग्राइंड करेंगे और उसको प्याज डालेंगे और सेमी लाल हो देंगे। जब सेमी लाल हो जाएगा तो आप गरम मसाला डालिएगा और उसके बाद मैंने 2 से 2.25 किलो गोश्त है धो लिया है, फर्स्ट क्लास है और ये भी चिकना गोश्त है। तो इसको हम डाल देते हैं, चाहे हाथ से डालें चाहे चम्मच से डालें, जिस तरह आप दिल करे उस तरह डालिएगा। तमाम गोश्त को डालेंगे लेकिन आप सीक्वेंस में डालेंगे और इस गोश्त को भूनते जाएंगे ताकि इसकी सिसान बू जो है गोश्त की केस इसमें बू तो वो ख़त्म हो जाए और गरम मसाला उसके अंदर बच जाएगा। इस तरह भूनेंगे जिस तरह मैं भून रहा हूँ और पलटते जाइएगा और उसको भूनते जाइएगा और इसमें मज़ीद गोश्त तमाम डाल देंगे और इसको 3 से 5 मिनट बल्कि 7-8 मिनट तक भूनना है। दोस्तों गर्मी बहुत है, पीछे मैंने पोर्टेबल एसी चलाया हुआ है, ठंडी हवा आ रही है। मैं लेकिन इसकी आवाज़ को बंद करना चाहता हूँ, ये आवाज़ कर रहा है, मैंने इसको बंद कर दिया और इसको हटा भी दूँ यहाँ से और हम अपने खाने की तरफ चलें। वो गोश्त जो हमने चढ़ाया था वो बर्तन छोटा था तो मैंने उसको खुले बर्तन में डाल दिया और विदाउट वाटर वैसे ही वो पकता रहा और मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा पकाया। आधा घंटा पकाया। अब उसमें मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, बहुत पानी नहीं है और वो भुन चुका। और ये अगर आप इसको ऐसी गोश्त को खाएं, ये सख्त गोश्त है यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, नरम नहीं है, तो औरतों को इतना नहीं पसंद होता है या बाद बच्चों को नहीं पसंद होता है। और बात को जो है ये गोश्त हम जैसे लोग हैं जो बड़े या गोश्त खाने वाले, उनके लिए ये गोश्त तैयार है। इसको नमकीन गोश्त जो नहीं पठान बोलते हैं, पठान आप जाए पेशावर तो नमकीन गोश्त, वो ये नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। इसमें नमक डालें, काली मिर्च डालें या मसाला जो भी आपको चाहिए वो डालें और खाएँ। ज़बरदस्त हो गया है ये विदाउट वाटर
इसको हमने खाली भून भून के तैयार किया। अच्छा, ये जो दूसरा गोश्त मैंने निकाल के रखा, ये पूरी की पूरी रिब है, सीने का पूरा एक हिस्सा है। इसको मैं फाहम बोलते हैं अरबी में, उसको भूनूंगा, मैं उसको वो करूँगा, बारबेक्यू करूँगा। वो इंशाल्लाह उसके लिए मैंने तैयार रखा है। उसको नज़दीक इसलिए रखा है क्योंकि फ्रिज में था, तो ये थोड़ा उसकी ठंडक कम हो जाए, और उसको हो सकता है उसकी वीडियो बना सकूँगा तो मैं वो भी दिखा दूँ। तो कहने की मुख्तसर बात ये कि हमारा गोश्त जो है अब पकने के लिए, हफ्सा पकने के लिए तैयार हो गया। अब इसमें दो चीज़ें पड़ेंगी। अब वो हो सकता है मैं आपको ना दिखा सकूँ, तो आपको समझा देता हूँ। इसमें आप टमाटर काट के डालिएगा और छोटे छोटे टुकड़े करके डालिएगा, यानी एक टमाटर के 4 टुकड़े कीजिए, फिर 4 मज़ीद 4 कीजिए और डालिएगा। और 1-2 गाजर पीस के, यानी कद्दूकस करके वो गाजर डालिएगा। और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, चावल जितने डालेंगे उससे आधा पानी डालेंगे, और इसको पकने के रख देंगे। ये हमारा कब्सा तैयार हो जाएगा। मैंने 2 किस्म के चावल बनाने, क्योंकि ये जो मेरी रिब्स है, सीना है, उसको जब मैं बारबेक्यू करूँगा तो उसके लिए चावल अलग बनाऊँगा और इसके लिए चावल अलग बनाऊँगा। मैंने जनाब चावल अलग बॉईल किए थे और उसको निकाल दिया था, ये बॉईल हो गए चावल। और जो गोश्त हमारा तैयार हुआ था उसको नीचे रखा। इसमें गाजर और टमाटर 2 चीज़ों को पीस के अलग से उसको नमक डालने के बाद पका लिया था। तो वो स्टेप जो है मैं लिख के ज़रूर बता दूँगा कि वो तरकीब क्या है, मैं तकनीक उसकी लिख दूँगा। तो और उसमें काजू और बादाम, ड्राई फ्रूट भी डाल देते। अच्छा, इसमें कलरिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फीका फीका सा लग रहा था बगैर कलर के, इसलिए मैं जर्दे का रंग इसको लगा रहा हूँ चावलों पे, ताकि इसके अंदर खूबसूरती आ जाए। और इसको अब मैं दम के लिए रख दूँगा। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा पानी किनारों पे ताकि ये लगे नहीं। पानी डाल दिया। ये चावल सेमी बॉयल होने चाहिए, उसमें कनक बाकी रहना चाहिए, कच्चे यानी कच्चापन बाकी रहना चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने किनारे पे आटा लगाने के बाद इसको सील कर दूंगा और कम से कम 10 से 15 मिनट मीडियम आंच पे इसको दम पे दूंगा। फिर हमारा ये खप्सा तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह हमारा खप्सा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया होगा। मैं इसको खोलता हूँ। इसके कवर में मैंने आटा लगाया हुआ था और इसको निकाल देते हैं और सर्विंग के लिए निकाल के देखते हैं। ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह गोश्त। ये देखिए खप्सा ज़बरदस्त। चावल हमारे पूरी तरह गल गए। असल मकसद गोश्त खाना है और ज़बरदस्त किस्म का गोश्त। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, आपको पसंद आएगा। ये अरबों की ख़ास डिश और तुर्कों की ख़ास डिश है। इसमें गाजर और ड्राई फ्रूट्स जो मैंने डाले, उसका मैं प्रोसीजर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, आप उसमें भी देख लीजिएगा। उसको मैंने अलग से तैयार किया था, तो ये इंशाल्लाह आप देख लीजिए मेरे प्रोसीजर में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब बनता है तो कर लीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म के खप्सा मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। कि अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिए।